अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूहानी वजीफ़े एंड हेल्थ। नाजरीन, निकाह उस फैसले को कहते हैं जो कि एक मर्द और एक औरत एक दूसरे के साथ शौहर और बीवी की हैसियत से रहने के बारे में करते हैं। ये फैसला चूँकि एक ख़ानदान के बनने का ऐलान होता है, इसलिए इसका ऐलान किया जाता है। नाज़रीन, बदकिस्मती से अभी भी हमारे माशरे में 70% लोग ऐसे हैं जिनको निकाह के मसाइल का नहीं पता, जिनको नहीं पता कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपके निकाह पर मनफी असरात डालती हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके करने से कहने से आपका निकाह ख़तरे में पड़ सकता है, टूट सकता है। तो नाज़रीन, अगर आप भी शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं है, अपनी निकाह के बाद अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और दूसरे तक भी पहुंचाइए ताकि जो मालूमात दूसरों के पास भी नहीं है उन तक भी पहुंचे। नाज़रीन, दीन इस्लाम ऐसा दीन है जो हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिन्हें इस्लाम ने जिसे हमें नहीं बताया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत से है और जो मेरी सुन्नत से नहीं जो मेरी सुन्नत से बेरग़बत हुआ वो मुझ में से नहीं। नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं कि निकाह किन किन बातों से टूट जाता है, हमारी ज़िंदगी पर किन किन बातों से निकाह पर गलत असर पड़ता है। सबसे बड़ी वजह निकाह के टूटने की तो तलाक होती है। अगर आप अपनी ज़ुबान से तलाक दे देते हैं तो निकाह आपका टूट जाता है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं, उनका ये नज़रिया उन्होंने बनाया हुआ है कि अगर मियाँ बीवी 4 माह तक एक दूसरे से दूर रहते हैं या हम बिस्तरी नहीं करते तो उनका निकाह टूट जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, निकाह नहीं टूटता। अगर जब तक आप तलाक नहीं देंगे आपका निकाह नहीं टूटेगा। अगर आप कुछ ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जिसकी वजह से निकाह टूट सकता है, यानी कि अगर आप ये बोल दें कि आप मेरी तरफ से फारिग हैं, तो भी निकाह टूट जाता है। लेकिन अगर इसके बरक्स देखा जाए तो अगर आप अपनी बीवी को या शोहर को इस तरह बेटी, माँ, इस तरह से कलमात कुछ लोग सोचते हैं, इसके कहने से भी निकाह टूट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। निकाह जब तक आप तलाक नहीं देंगे या उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे आपका निकाह नहीं टूटेगा। अब बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि अगर आप दूर हैं, 4 माह से ज़्यादा दूर रहते हैं या कुछ भी होता है तो आपका निकाह टूट जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप तलाक नहीं देंगे आपका निकाह नहीं टूटेगा। दूसरी बात ये सामने आती है, अगर मियाँ या बीवी में से कोई भी दायरा इस्लाम से बाहर हो जाता है, काफिर हो जाता है, तो निकाह टूट जाता है। क्योंकि जो निकाह होता है वो मुसलमानों के दरमियान होता है, एक मुसलमान और एक काफिर। निकाह जब कोई काफिर हो जाएगा तो निकाह टूट जाएगा और वो मियाँ बीवी की तरह साथ नहीं रह सकते। और अगर वो दोबारा से मुसलमान होते हैं तो उनको अपने निकाह की तजदीद करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ ये भी है कि कुछ ऐसे अगर हम अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे अगर शोहर ने बीवी को माँ कह दिया, बेटी कह दिया, तो लोग ये समझते हैं कि उनका निकाह टूट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह करने से निकाह नहीं टूटता। इस बारे में एक और भी मसला है कि अगर आपने एक बेटी से शादी की है, एक औरत से आपने शादी की है और आप उसकी माँ यानी अपनी सास से किसी गलत काम के मुर्तकिब हो जाते हैं, आप ज़ना के मुर्तकिब हो जाते हैं, तो उसकी बेटी आप पर हराम हो जाती है। इसी तरह अगर दामाद अपनी सास से हो जाता है तो टूट जाती है। तो नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें एहतियात करनी चाहिए, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिनकी वजह से हमारी निकाह पर मनफी असरात पड़ते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको मैंने जितनी भी बातें समझाई हैं निकाह के पर गलत असरात होने के मुतल्लिक, आपको उसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इस हवाले से कोई सवाल है, आपको कुछ समझ नहीं आई, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आगाह कर दिया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।